वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम लोग कर रहे हैं 4B का 4A कर चुके हैं हम प्रीवियस वीडियो में। अगर नहीं देखा तो वो प्लीज़ देख लीजिए ताकि 4B समझना आसान हो जाए। 4B में सबसे पहला जो है उसमें हम लोग को बनाना है सिर्फ और सिर्फ जनरल जर्नल में ये तमाम तरह एंट्रीज पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं। परचेज की है हमने मर्चेंडाइज साइम से अकाउंट पर 3 लाख रुपये पर 3 लाख रुपए की, तो हमारे को इसको बिल्कुल भी नहीं देखना। और जब भी हम मर्चेंडाइज परचेज करते हैं अकाउंट पर तो इसकी वैल्यू इसकी बनती है एंट्री परचेज इज डेबिट अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। अब देन फिर हमने यहाँ पर मर्चेंडाइज रिटर्न की है साइम को 25,000 रुपये की, तो यहाँ पर इसकी जब भी हम मर्चेंडाइज रिटर्न करते हैं तो इसकी एंट्री बनती है अकाउंट्स पेएबल डेबिट मर्चेंडाइज क्रेडिट। अब देन यहाँ पर जो बनी है मेड हमने कर दिया, यानी हमने पेमेंट मुकम्मल कर दी है साइम को विद इन डिस्काउंट पीरियड। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये जो क्रेडिट टर्म्स का 2% था उसका काम शुरू हो गया। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया, इसकी एंट्री में जब भी हम पेमेंट मुकम्मल करते हैं उसको डिस्काउंट पीरियड के अंदर दिमाग में रखें, ये एंट्री बनेगी अकाउंट्स पेएबल डेबिट, जिसमें हमारे पास हमने खरीदी कितने की थी 3 लाख रुपए की, हमने वापस कितने की के 25,000 रुपये की। तो पहले हम इसको जब इससे माइनस करेंगे तो अकाउंट्स पेएबल हमारे पास ये आएगा जो कि डेबिट साइड पे आएगा। और मर्चेंडाइज में अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू जो आई थी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर जो हमारे पास 2 था सवाल में वो हम उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास मर्चेंडाइज आई ये इतनी, मर्चेंडाइज की मद में हमने इतने का किया है। अब देन हमने जब ये वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से माइनस किया तो हमारे पास आंसर कैश का ये आया, ताकि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ सेम हो गई। अब देन यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोल्ड की है मर्चेंडाइज जो कि 2,25,000 रुपये की। इसकी इस वाली जो ये जो पूरा जुमला है उसमें 2 एंट्रीज बनेंगी, यानी हमने मर्चेंडाइज बेच जो कि जो मर्चेंडाइज हमने बेची है 2,50,000 रुपये की, जिसकी कॉस्ट थी गुलाम नबी को एट 40% अबव कॉस्ट। तो इसकी जो पहली जो एक एंट्री बनेगी जिसमें हमने बेची है मर्चेंडाइज, तो उसकी बनेगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट मर्चेंडाइज क्रेडिट। अब देन उसकी जो दूसरी बनेगी, यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं गुलाम नबी को हमने बेची है 40% अबव कॉस्ट में हमेशा क्या होता है, अगर ये ऐसी आए आपके पास अबव कॉस्ट में, तो यहाँ पर चाहे 50 हो 60 हो, वो तमाम तर जब हम इसको इस वाली वैल्यू को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगी 40 की जगह 140, क्योंकि ये अबव है, अबव कॉस्ट कह रहे हैं। तो 140 हो जाएगी, चाहे 50 होता 60 होता, तो यहाँ पर वो 150 160 हो जाता है। यहाँ पर 40 है तो 140 से हमने जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इसकी एंट्री बनेगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। सेल्स को हमने क्या किया, 2,50,000 रुपये था, जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3,50,000 रुपये। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। अब देन फिफ्थ जो कि लास्ट है, गुलाम नबी को हमने रिटर्न कर दी डिफेक्टिव गुड्स जो कि 56,000 के थे। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंट्री बनेगी, ये वाली जो एंट्री थी वो हमने क्या किया था, हमने उसको पूरी मुकम्मल पे कर दिया था, यानी कि हमने उसको पे किया था। अब हमने इसको हमने अगर उल्टा कर दें, यानी क्योंकि सेल्स रिटर्न हुई है तो सेल्स रिटर्न की जो एंट्री बनती है, यानी 5 को देखें, अभी तमाम से बातें छोड़ दें, यहाँ पर इस वाली की अब हम एंट्री बना रहे हैं गुलाम नबी को जो हमने डिफेक्टेड माल जो 56,000 का वो वापस किया है। तो अब मर्चेंडाइज होगी डेबिट साइड पर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा क्रेडिट साइड पर। अब हम क्या करेंगे, 56,000 को, यानी 56,000 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो अबव 40% था जिसको हमने 140 पे आता है, तो उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे 100 को डिवाइड कर देंगे 140 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 40,000। तो मर्चेंडाइज हो गई डेबिट साइड पर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया क्रेडिट साइड पर। यानी कि यहाँ पर हमारे पास इसका अगर हम उलट कर दें, फोर्थ का अगर उल्टा कर दें हम, क्योंकि सेल्स रिटर्न हुई है, यहाँ पर सेल्स मुकम्मल हुई थी, तो यहाँ पर हमने सेल किया था, यहाँ पर हमने सेल्स रिटर्न किया, तो इनकी हम लोग वैल्यू को थोड़ा समझेगा। इसमें इस जो फोर्थ वाली जो लाइन थी, उस फोर्थ वाला जो था हमारे पास, उसकी एंट्री बनी है सेल्स जो हुई है, और यहाँ पर जो एंट्री बन रही है वो हुई है सेल्स रिटर्न की फिफ्थ में। तो अब हम यहाँ पर क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हुआ था डेबिट साइड पर और मर्चेंडाइज हुई थी क्रेडिट साइड पर। अब यहाँ पर उल्टा हुआ है कि मर्चेंडाइज आ गई है डेबिट साइड पर और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया है क्रेडिट साइड पर, और यहाँ पर हुआ था अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स हुई थी क्रेडिट। अब यहाँ पर सेल्स रिटर्न हुई है तो सेल्स रिटर्न होगी डेबिट साइड पर और अकाउंट रिसीवेबल होगा क्रेडिट साइड पर। तो यहाँ पर हमारे पास मुकम्मल होता है ये सवाल, और उम्मीद करती हूँ। अच्छा, ये 56,000 कहाँ से आया हमारे पास, क्योंकि इसके था ही हमारे पास डिफेक्टेड माल हमने जो वापस किया था वो 56,000 का ही था। और अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल या कुछ भी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।